भारत देश में अब तक मोदी जैसा पीएम न कोई था न कोई है। और उनके बाद हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से हैं, फ्रॉम वाराणसी से हैं, काशी से हैं। योगी जी, मोदी जी अमित शाह के बहुत बड़े भक्त हैं। जब तो उनकी चल रही है, उनके आगे अभी तक कोई नहीं आएगा। जो टकराएगा वो चूर चूर। हर किसान को जल मिले, नल मिले, पक्के मकान भी तो दिए। किसान निधि का आप जानते हैं? किसान को जो रुपया देना वादा किया था, हाँ वो वचन दिया था, वो दिया 10,000 रुपया। स्वच्छता अभियान में कोई भी नहीं खुश है, ना बिजनेसमैन हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, यहाँ सरकारी कर्मचारी हो। कल यहाँ पे आंदोलन हुआ था, लाखों की संख्या में पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी इकट्ठा हुए थे, लेकिन खासकर मीडिया का जो मेन मीडिया का वो भी कवरेज नहीं ली। ना कोई सरकारी तमगा के तरफ से बड़ा बयान आया। करीब 10 लाख संख्या में लोग यहाँ पे आए थे, इकट्ठा हुए थे पुरानी पेंशन की लेके, लेकिन किसी ने कोई भी अपनी ट्वीट तक नहीं किया कि आप हाँ हम कुछ आपके साथ देंगे। अच्छा, कब तक चलता रहेगा? इस तरह से नहीं होता तो क्या? लगातार चलता रहेगा जब तक मोदी को हटा नहीं देंगे, तब तक चलता रहेगा। बोलिए। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक चलता रहेगा। ये विपक्षों की 100 डेज का गरीब जनता बंगाल का, उन लोग को आज तक 2 साल से पैसा नहीं मिला। वो 2 साल से पैसा का ये लाखों करोड़ों मतलब जो ये पैसा आ रहा GST का वो रखे हुए हैं, और ये हमारा जनता का ये 100 डेज वाला पैसा अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो ये जब तक मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग चलेंगे। मोदी जी MP में इंडिया को घमंडिया बोल दिए, क्या कहेंगे? अब वो बोले क्या, वो से हमको बहस नहीं है। हम लोग को अपने स्टेट से बहस है। TMC तो है ना इंडिया के साथ, तो TMC बिल्कुल है इंडिया के साथ। TMC बोलते हैं मतलब नहीं है, मतलब क्या मतलब? नहीं, उनको घमंडी बोल दिया, उससे हमको नहीं है। हम लोग जो अपना मांग लेके आए हैं, हम लोग वो पूरा करके ही जाएंगे। हम लोग वही। अच्छा, ममता बनर्जी को कैसे देखते हैं? हाँ बोलिए। 350 कंपनी, चिट फंड कंपनी मोदी जी बंद किए। उसके बाद आज तक आम जनता के लिए कुछ भी नहीं उसने किया। हम लोग डेली दिल्ली आते हैं, जंतर मंतर पे आते हैं, हर जगह आते हैं, धरना धरते, प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है आज तक। आज भी आए। महिला सुरक्षित है कि नहीं? और महिला सभी सुरक्षित है, मगर सबसे बड़ी चीज है जो एक सुरक्षित है। बोलिए। अरे महिला सुरक्षित रहेगा तो मणिपुर कैसा? मणिपुर के जैसा जिस स्टेट में बीजेपी पावर में है, उस स्टेट में महिला सुरक्षित नहीं है। महिला के ऊपर धर्षण हो रहा है, महिला के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहा है, क्योंकि मोदी जी जहाँ पर मोदी जी का जो दल, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ सिर्फ बातें का बात है, लेकिन बेटी के ऊपर तो हाँ, बेटी को कौन पढ़ाया? वो बंगाल में है, बंगाल में है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, वो बंगाल में है। कन्याश्री है, रूपश्री। 2024 में किसे देखेंगे PM बताइए? पहले मतदान तब भुगतान, पहले भुगतान तब मतदान। मोदी जी को पहले भुगतान मिलेगा पूरे देश से सर, उसके बाद मतदान मिलेंगे उसको। आप क्या कहेंगे? महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो इतना हो गया कि हम लोगों का मतलब ये जो चड्डी बनियान वो भी बेच देंगे उन लोग। चड्डी बनियान भी बेच देंगे। महंगाई नहीं है, सब खुश है। महंगाई नहीं है, आप बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है। अब जनता से पूछिए ना, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है ना। किसान तो खुश है। किसान खुश है, आप बोल रहे हैं किसान खुश है। ना ये मतलब 3-4 हजार बंगाल से आया है, बास में आया है, थोड़ा तकलीफ करके आया है, बास में आया है। वो ट्रेन भी उसको मतलब कैंसिल कर दिया, तो बास में आया है। किस लिए आया है? खुश है तो किस लिए आया है? धरना प्रोटेस्ट करने आया है। प्रोटेस्ट करने आया है ना, तो खुश नहीं है उसलिए तो आया है। क्यों आया है? डर लगेगा, धरना देगा तो डर लगेगा। परमिशन नहीं दे रहा है, परमिशन नहीं मिल रहा है। ये बताए, दरक चुका है, उसको सही करने आया। और ये बताए राम मंदिर क्या कहेंगे? राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बोलिए। भारत देश में अब तक मोदी जैसा पीएम न कोई था न कोई है। और उनके बाद हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से हैं, फ्रॉम वाराणसी से हैं, काशी से हैं। योगी जी, मोदी जी अमित शाह के बहुत बड़े भक्त हैं। जब तो उनकी चल रही है, उनके आगे अभी तक कोई नहीं आएगा। जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये बोल रहे क्या कहे मोदी जी सामने, योगी के सामने चूर चूर हो जाएंगे? गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। महंगाई इतना ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी कहाँ पे है? आपको पता है बेरोजगारी 2
2 करोड़ एक साल में रोजगार बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार दिए। सारे बच्चे जो इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे वापस जा रहे हैं। सारे घर के परिवार वाले परेशान है। इतना 15 लाख खाते में पैसा देने कहे थे, कहाँ दिए? यहाँ रात जो किसान है रात भर साड़ रखा रहा है, खेत अपना रखा रहा है और अपनी फसल को रखा रहा है। युवा खुश है, रोजगार तो युवा कहाँ खुश है? और पुराने अंधभक्त खुश है और कर्मचारी सारे परेशान है, किसी को पेंशन नहीं दे रहे हैं। पेंशन के लिए तो रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट किया, क्या हुआ? अब वो तो अब आप सब लोग बताएंगे ना। आप मीडिया वाले कोई कवरेज नहीं किया उसका, कोई कहीं न्यूज चैनल पे नहीं चला। हाँ जी। देश में क्या चल रहा है सब? बेरोजगारी चल रही है, भुखमरी चल रही है। 2024 में किसे देखना चाहेंगे? 2024 में हम उसी को देंगे जो पेंशन हमको देगा। जी। तब क्या कहेंगे 2024 में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अरे जो देश के हित में काम करेगा वो आएगा। कौन कर रहा है? मोदी सरकार कर रही है भाई, मोदी सरकार। कौन कर रहा है देश के हित में काम? देश के हित में तो देख रहा हूँ, आजादी से लेके अब तक के जो नहीं हुआ था वो हो गया। हाँ। तब वो आजादी से हित में यहाँ बहुत ज्यादा महंगाई है। याद करिए आप, जब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे, जब पहला इलेक्शन लड़ रहे थे 2014 का, उस समय इन्होंने कहा था सभी बेरोजगारों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। 315 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए हो गया है। आप सोचिए जिन सस्ता भी तक कर दिया सर, 200 रुपए सब्सिडी 200 करके किस आधार जाएंगे? आपको मुझे कान पकड़ना है तो आपके गर्दन लपेट कर 2 बार कान पकड़ेंगे? ऐसा कोई होता है? कहने का बात सीधी बात होना चाहिए, डायरेक्ट सर्विस होनी चाहिए। डायरेक्ट ही तो करते हैं, डायरेक्ट किसान से बात करते हैं। मन की बात कौन सुन रहा है? वो लोग खुद ही नहीं सुन पा रहे हैं जो उनके लोग सरकार मन की बात कौन करता है? विपक्ष तो विपक्ष है, सरकार में अपने आप को मीडिया समझ रही है। सारा सरकारी काम तो मीडिया संभाले हुए है। जो सही काम है उसकी कवरेज नहीं ना उनके पास। 9 साल सही काम की कवरेज कभी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिए हैं, ये बता दीजिए आप। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिए हैं, 9 साल हो गया है। 9 साल में कभी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया है? विपक्ष से पूछता है, सत्ता पक्ष से तो कभी नहीं पूछे। मीडिया वाले अभी विपक्ष से पूछते हैं, जो भी बोल रहे हैं सर कि प्रधानमंत्री से लिए है कोई, एक बार दे न्यूज। प्रधानमंत्री यूट्यूब पे आके कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। मन की बात सुनाते हैं, मन का बात सुन के पेट नहीं भरेगा तो हम लोग का सैलरी कम है और खर्चा बेसी है, उससे पूरा नहीं होता। खर्चा कम कर लीजिए। खर्चा कैसे कम कर लेंगे? खर्चा तो जो होना है वो होगा ही रहेगा, लेकिन जो आपका जो अभी जो महंगाई है, वो महंगाई को हम लोग कहाँ से खत्म करेंगे? मोदी जी चांद पर पहुँचा दिए। वो तो सिर्फ आप लोग पहुँचाए हैं, मीडिया वाले वास्तव में कुछ नहीं पहुँचा है। वास्तव में नहीं है, आप मीडिया वाले पहुँचाए हैं, वास्तव में नहीं पहुँचा। वास्तव में दिखाई ना कहीं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ही तो है, क्या है? क्या है इसमें? हिंदू राष्ट्र से हमारा पेट भर जाएगा? पेट तो नहीं भर रहा है। हिंदू राष्ट्र से तो मेरा पेट नहीं भर रहा है। हिंदू जनता का मांग है महंगाई कम कीजिए, महंगाई कम कीजिए, जनता का मांग है वो कम कीजिए। महंगाई कम तो महंगाई है क्या? देश में तो सब कुछ बेल चल रहा है। हाँ हाँ, वो तो आपको नजर आ रहा है ना। आप मीडिया वाले बढ़िया जान रहे हैं, लेकिन जिनसे पूछना चाहिए उनसे नहीं पूछिएगा। बस जिनसे 2024 में क्या देख रहे हैं? अब 2024 का 2024 आने दीजिए, हम लोग दिखा देंगे। अच्छा, धन्यवाद। चलिए, जो पेंशन हो गया या महंगाई है या नहीं है देश में, क्या बोलेंगे? मीडिया में हाँ। हम